गुड मॉर्निंग, क्लास 9 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज है हमारी 4.3। जैसे मैंने पहले बताया आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर या उसको हम कहेंगे डिग्री क्या होगी 1। और इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल ये आ गया, एक ये आ गया। और ए बी सी ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a अगर 0 होगा तो एक ही वेरिएबल रहेगा, अगर b 0 होगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी, तो एक ही वेरिएबल रहेगा। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो। तो मैंने कल भी बताया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। तो वही आज हम ड्रॉ करेंगे, इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कोशिश करना आप ग्राफ बुक पे करना, तो मैं थोड़ा बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो आपने किसी एक वेरिएबल को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेना है। x मैंने यहां पे ही रखा, 4 माइनस वाई, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर आपने y की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलते जाएगी। तो कम से कम आपने तीन वैल्यूज पुट करनी है। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0, तो आ जाएगा 4। वैसे ही पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 1। x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो दो बार पुट किया, एक और बार आपने मिनिमम 3 बार पुट करना है। पुट y इक्वल्स टू, एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, एक बार माइनस 1 ले लो, या 2 ले लो, 3 4 माइनस 2 कुछ भी ले सकते हो। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस, ये y की वैल्यू माइनस है, तो माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। देयरफॉर सॉल्यूशन टेबल इज, ये आपने टेबल बना लेना। ये आ गया x, ये आ गया y। पहले आपने y को क्या पुट किया, 0, तो y की वैल्यू, y के सामने x की वैल्यू कितनी आई, 4। जब आपने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आई 4। फिर y को आपने 1 पुट किया, x की वैल्यू आई 3। y को आपने -1 पुट किया, x की वैल्यू आई 5। ये आपने ध्यान रखना है, y की वैल्यू y के सामने और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की उसके सामने। तो फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। आप कोशिश करोगे ग्राफ कॉपी पे ही करोगे, तो यहां पे मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। फिर वैसे ही ये आ गई हमारी वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। ये आ गया हमारा ओरिजिन, यहां पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। 1 2 3 4 5। आप ग्राफ कॉपी पे करोगे, वहां एक एक बॉक्स होगा, उसको 1, फिर दूसरे बॉक्स को 2 3 4, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5, सो ऑन चलता जाएगा। फिर वैसे ही y की पॉजिटिव साइड, 1 2 3 4 5 6
वैसे नेगेटिव साइड 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस। तो x एक्सिस ये आ गई पॉजिटिव साइड, ये आ गई नेगेटिव साइड x डैश। ये फिर पॉजिटिव साइड y एक्सिस y, ये नेगेटिव साइड y एक्सिस की y डैश। तो अपने वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 0 इस लाइन पे है, यहाँ पे है, और x की वैल्यू 4, 0 के सामने 4, ये आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया। फिर दूसरा y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी है 3, इसके सामने 3 कहां पे है, ये 1 के सामने और 3 के ऊपर। ये थोड़ा मैं रफ दिखा रहा हूं, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। फिर वैसे ही y की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे है, और x की वैल्यू क्या है 5, -1 के आगे 5, ये यहां जैसे। फिर इनको आप ड्रॉ कर सकते हो स्केल के साथ, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। यहां थोड़े आगे पीछे आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारी स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने बताया जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। ये उसका ग्राफ आ गया। यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते हो x + y = 4। ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बहुत ही अच्छा दिखेगा। वैसे फिर इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही है, यहाँ पे प्लस था, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो आराम से। तो करना क्या आपको, एक बार दोबारा देखो। तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। जो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया वही हमने करना था। ये आगे इक्वेशन, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मतलब दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। x की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे y है ना, y की वैल्यूज पुट करनी है, कम से कम 3 बार वैल्यूज पुट करनी है। एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार -1 ले लो, या 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, वैसे आपने लेते जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, y को क्या लिया 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 0 तो 4। फिर वैसे ही हमने y को क्या ले लिया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 1 तो 3। फिर वैसे ही y को ले लिया -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5। तो फिर टेबल कैसे बनाना है, ऊपर x लिख लिया, नीचे y, 3 वैल्यूज। पहले हमने y 0 पुट किया तो x कितना है 4, तो उसके ऊपर लिख लिया 4। फिर y पुट किया 1, x कितना है 3। फिर y पुट किया -1, x कितना है 5, सामने सामने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। फिर इसी को टेबल को देके हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। वैसे ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। फिर उसके बाद आपने देखना था y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और x की 4 यहाँ पे इसके सामने। फिर y की वैल्यू 1 है, ये आ गई 1, x की वैल्यू कितनी है 3, उसके सामने 3, इसके ऊपर, ये इसके सामने और इसके ऊपर। फिर y की वैल्यू -1, ये है, तो x की वैल्यू क्या है 5, इसके नीचे और ये। तो फिर इन तीनों को ज्वाइन कर ले तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वैसे हम थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे। गिवन इक्वेशन इज y = 3x। तो यहां पे हमें एक वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू है
3x, तो x की भी आप निकाल सकते हो और y की है तो वैसे भी चलेगा, पुट कर लो। यहाँ पे y पुट करने की जरूरत नहीं है, x को पुट कर सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले हमने y को पुट किया था, x की वैल्यू निकल गई थी, अब x को पुट करो, y की वैल्यू निकलते जाएगी। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 3 into 0 तो आ गया 0, पुट x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया, तो y कितना आ जाएगा 3 into 1 3, x की जगह 1 पुट किया, फिर 2 कर लो या -1 कर लो, 2 कर लिया मैंने इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y आ गया 3 into 2 6, therefore solution table is ये आ गया x, ये आ गया y। पहले हमने x की वैल्यू पुट की तो x के सामने 0, y कितना आया 0, फिर x की वैल्यू 1, y कितना आया 3, फिर x की वैल्यू 2, y कितना आया 6। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सामने सामने लिखनी है। जब हमने x को 0 पुट किया y भी 0 आया, x को 1 पुट किया y आया 3, x को 2 पुट किया y आया 6। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव, ये आ गया ओरिजिन। यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। 1 2 3 4 5 6, वैसे नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 सो ऑन। फिर y वाली साइड 1 2 3 4 5 6 7, ग्राफ पे बॉक्स होगा तो उसको लेते जाना ऊपर ऊपर, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आती है, फिर ग्राफ भी एग्जैक्ट आता है। -1 -2 -3 -4 सो ऑन। पहली वैल्यू क्या है 0 0, x की भी वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, वो इस पॉइंट पे होगी। तो दूसरा क्या है, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3। पहले y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू 3, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे इसके ऊपर चलना है और उसके सामने, तो ये आ गया हमारा। फिर y की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 6, इसके ऊपर चलते जाओ उसके सामने ये आ जाएगा। तो इनको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ये आ गया इसका ग्राफ। जब स्केल पे ग्राफ कॉपी बनाओगे स्केल और पेंसिल के साथ, बहुत ही अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को नाम दे सकते हैं y is equals to 3x, ये इसका ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। y की वैल्यू हमें दी थी 3x, तो y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। एक बार x मैंने 0 लगा लिया, y 0 आ गया। एक बार x 1 लगा लिया तो y 3 आ गया। एक बार x 2 लगा लिया तो y 6 आ गया। तो टेबल बना लिया। जब 0 लगाया था x तो y भी 0 आया था। जब हमने x 1 लगाया था तो y 3 आया। जब हमने x 2 लगाया तो y 6 आया। तो इसको देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट था 0 0, मतलब ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की 3, इसके ऊपर जाना है और इसके सामने ये आ गया पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की 6, इसके ऊपर और इसके सामने ये आ गया पॉइंट। इनको ज्वाइन कर लेना तो हमें मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन। वैसे इसका चौथा पार्ट है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a. हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये पॉइंट दिया 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये उस लाइन में पॉइंट है कहीं, तो हमें यहां से वैल्यू निकालनी है k की। मतलब ये समझो लाइन है हमारे पास 3y equals to ax plus 7, समझो ये स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट होगा कहीं पे, समझो ये यहाँ पे पॉइंट है 3, 4, तो हमने यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है a की। अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ में लाई करता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। और आपको पता है पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, x की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज 3y equals to ax plus 7, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सिंस 3y lies on the graph of equation first, so this implies 3, 4 is a solution of equation first। ये इक्वेशन फर्स्ट का क्या होगा, सॉल्यूशन। तो हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, x की वैल्यू 3 लगाएंगे और y की वैल्यू 4 लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x equals to 3 and y equals to 4 in equation first। This implies 3 into y की वैल्यू आ गई 4, a into x की वैल्यू आ गई 3 plus 7, इनको मल्टीप्लाई कर लो 12, 3 into a plus 7, 12, 7 यहाँ शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो गया, 12 में से 7 निकला तो 5, 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। Therefore a equals to 5/3। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आ गई। एक बार दोबारा देखते हैं, हमें क्या दिया था, 3, 4 दिया था, ये पॉइंट है कोई और ये कहां पे लाई कर रहा है, ग्राफ पे। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उसके ऊपर ये लाई कर रहा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है a की। जैसे मैंने ये मान लिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई और ये पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ले ली, ये इसका ग्राफ पे पॉइंट था तो उसका सॉल्यूशन होगा, तो हमने x की वैल्यू ले ली 3, y की ले ली 4, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, इनको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने किया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये मैंने पहले दिन बताया आपको, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आज हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ भी किया, तो उसी के बाद एक क्वेश्चन और फिर हमने ट्राई किया और उसके 1-2 पार्ट है, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो और कोशिश करिए अपने ग्राफ कॉपी पे ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।